हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इवेल्युएट। फर्स्ट का फर्स्ट, साइन 18 अपॉन कॉस 72। ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से देखिए। तो इसमें 18 और 72 का सम 90 होता है। ठीक है, जो नंबर्स दिए हैं 18 और 72, इसका सम 90 है। तो ये दोनों में नंबर में से किसी एक नंबर को चेंज करना है, या 18 को चेंज कर दो या 72 को चेंज कर दो। कैसे करके चेंज करोगे? जैसे देखो, यहां पर मैं ऊपर 18 को चेंज कर रहा हूं। 18 को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 72। तो ऊपर है साइन 18 को मैं लिख रहा हूं 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में से 72 माइनस करेंगे तो 18 आता। और नीचे जैसा है रहने देते हैं cos 72। तो फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। फॉर्मूला आप लोग अपने सामने रखो, याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फॉर्मूला को अपने सामने रखो। तो साइन 90 माइनस 72 क्या होगा? कॉस 72। कॉस 72 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? कॉस 72। तो दोनों कैंसिल हो गए, 1 आ गया आंसर। फर्स्ट का सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड में दिया है 1026 अपॉन कॉट 64। 1026 अपॉन कॉट 64। तो देखो 26 और 64 का सम 90 होता है। तो ये दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर को चेंज कर देंगे। 26 को चेंज करें चाहे 64 को चेंज करें। हम लोग चलो 26 को ही चेंज कर देते हैं। तो 26 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 64 डिवाइडेड बाई कॉट 64 को वैसे ही रहने देते हैं। तो ऊपर 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट 64, कॉट 64, और नीचे भी है कॉट 64। दोनों कैंसिल हो गए, इसका भी आंसर 1 हो गया। ये फर्स्ट का फर्स्ट है और ये फर्स्ट का सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। फर्स्ट का थर्ड, थर्ड है cos 48 माइनस साइन 42। थर्ड cos 48 माइनस साइन 42। तो इन दोनों में किसी भी एक को हम चेंज कर सकते हैं, चाहे cos 48 और 42, ये दोनों का सम 90 होता है। तो ये दोनों नंबर में से किसी एक नंबर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। चलो 42 को चेंज कर देता हूं, या फिर 48 को चेंज कर देता हूं। तो cos 48 को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 42। 90 में से 42 माइनस करूंगा तो 48 आएगा। ठीक है, 48 को चेंज कर दिया हूं माइनस साइन 42, माइनस साइन 42। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो ये हो गया साइन 42 माइनस साइन 42 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आंसर फर्स्ट का थर्ड। अब अच्छा, यहां दिख रहा है 0 आ गया। ठीक है, साइन 42 माइनस साइन 42 0 आ गया। अब देखते हैं फर्स्ट का फोर्थ। फर्स्ट का फोर्थ है cosec 31 माइनस sec 59। cosec 31 माइनस sec 59। अपने एनसीईआरटी बुक में देखो,
cosec 31 माइनस sec 59 इज इक्वल टू, तो 31 और 59 इन दोनों का सम क्या होता है 90 होता है। तो किसी भी एक नंबर को चेंज कर सकते हैं, चलो 59 को चेंज कर दे रहा हूं, तो cosec 31 वैसे ही रहेगा, cosec 31 माइनस sec 59 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 31, 90 माइनस 31, तो ये cosec 31 माइनस sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cosec 31, तो cosec 31 माइनस cosec 31 जीरो हो गया, cosec 31 माइनस cosec 31 जीरो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हमको प्रूफ करना है, सो दैट 1048 into 1023 into 1042 into 1067 is equal to 1। तो सबसे पहले लिख लो LHS is equal to जो दिया है आप अपने NCERT टेक्स्ट बुक में देखो, तो LHS is equal to ये दे दिया है। अब देखते हैं, देखो 48, ये 48 और 42 ये दोनों का सम 90 होता है, तो ये दोनों में किसी एक को हम चेंज कर देंगे। तो चलो चेंज कर देते हैं, हम इस 48 को चेंज कर देते हैं, 48 और 42 ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस 42 इंटू, अब देखो 23 और 67, 23 और 67 इन दोनों का सम 90 होता है, तो हम 23 और 67 में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो मैं यहां 23 को चेंज कर दे रहा हूं, तो ये होगा 10, 23 को 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, 1042 को वैसे ही रहने देते हैं, 1042 इंटू 1067, 1067 समझ गए होंगे यहां तक। अब 10 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसको cos 42 लिखूंगा, फिर इंटू 10 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये cos 90 माइनस 67 है, cos 67 लिखेंगे, इंटू इन लोगों को वैसा ही लिखना है, 1042 इंटू 1067। अब देखो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 10 थीटा, cot 42 माने क्या होगा 1 अपॉन 1042, cot और 10 cot का रेसिप्रोकल 10 होता है, यहां पर भी cot 67 को 1 अपॉन 1067 लिख सकते हैं, क्योंकि cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 10 थीटा होता है, फॉर्मूला देखो, इंटू इनको वैसे ही रहने देते हैं, 1042 इंटू 1067। अब ये 1042 कैंसिल, 1067 कैंसिल, तो सब कैंसिल होके इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, यहां लिख रहा हूं इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया। सेकेंड का सेकेंड भी ऐसा ही है, आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, cos 38 cos 52, LHS इज इक्वल टू cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 माइनस sin 38 इंटू sin 52, ये हमको क्वेश्चन में दे दिया है और हमको प्रूफ करना है ये जीरो की इक्वल होता है। पहले जैसे ही 38 और 52 इन दोनों का सम 90 होता है, तो इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर को चेंज कर देंगे, यहां पर भी सेम वैसा ही है, तो हम एक काम करते हैं 52 को चेंज कर देते हैं, ठीक है, इधर भी 52 और इधर भी 52 है, दोनों 52 को हम लोग चेंज कर देते हैं, तो यहां पर
cos 38 को रहने देते हैं, इंटू cos 52 को मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस 38, फिर माइनस अपने जगह में sin 38 को रहने देता हूं, sin 38 इंटू sin 52, ये 52 को चेंज करता हूं तो ये हो जाएगा sin 52 को 90 माइनस 38 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू cos 38 इंटू cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा होता है तो ये हो जाएगा sin 38 माइनस sin 38 को रहने देते हैं, sin 38 इंटू sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा होता है तो sin 90 माइनस 38 ये हो जाएगा cos 38। तो माइनस साइन के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में माने ये sin 38 cos 38 माइनस sin 38 cos 38, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 10 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, अगर ऐसा है देन where 2a is acute angle, 2a एक acute angle है, फाइंड वैल्यू ऑफ a का वैल्यू फाइंड करना है, एकदम सिंपल है। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो मैं टेन 2a को मैं लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस 2a, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, इज इक्वल टू राइट साइड को ऐसे ही रहने देता हूं कॉट a माइनस 18। अब दोनों तरफ इक्वल के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ कॉट कॉट है, दोनों तरफ का कॉट हट जाएगा, तो यहां बचेगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब a को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 2a माइनस a, ये वाला a लेफ्ट में आ गया, इज इक्वल टू माइनस 18, और ये 90 राइट में गया माइनस 90, तो ये हो गया माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 108। तो a इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 3, तो a का वैल्यू यहां फाइंड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 6 36, ये आ गया आंसर a का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4, if 10a is equal to cot b then prove that a plus b is equal to 90। आपने एनसीईआरटी बुक टेक्स्ट बुक में देखो तो दिया है 10a is equal to cot b, हमको यहां प्रूफ करना है a प्लस b इज इक्वल टू 90, तो 10a को ऐसा ही रहने देते हैं, कॉट b को मैं लिख सकता हूं 10 90 माइनस b, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। अब दोनों तरफ का 10 10 हट जाएगा, तो ये a इज इक्वल टू 90 माइनस b, अब b को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 90, प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे किए थे सेम वैसा ही है। तो sec 4a को मैं लिख सकता हूं
cosec 90 माइनस 4a, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, ये इधर ऐसा ही रहेगा। अब दोनों तरफ cosec है, cosec cosec हट गया, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, a एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 4a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 20, 90 इधर चले गया माइनस 90, तो माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 110, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस 110 अपॉन माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू आ गया 55, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अपने एनसीईआरटी बुक में देखो, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी देन प्रूव दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। तो ए बी सी इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो हमको क्या मालूम है, सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब देखो बी और सी एक तरफ है और ए राइट साइड में है, तो यहां पर बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए कर लेते हैं। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 यहां लिख देना। एंगल सम प्रॉपर्टी हमको मालूम है, सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, a को उधर शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a। अब 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा b प्लस सी बाई 2, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस a बाई 2। अब दोनों तरफ देखो बुक में दिया है साइन बी प्लस सी बाई 2, दोनों तरफ साइन ले लो, ये हो जाएगा साइन, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। दोनों तरफ साइन ले लिए इक्वल के लेफ्ट साइड और राइट साइड में। अब यहां ऐसे ही रहने देते हैं, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस a बाई 2। ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है एक्सप्रेस साइन 67 प्लस cos 75 in term of trigonometry ratio of angle between 0 and 45। यहां पर एंगल 67 और 75 दिया है, उसको हमको 0 और 45 के बीच का नंबर को लिखना है। क्वेश्चन नंबर ये 7, साइन 67 माइनस प्लस cos 75 प्लस cos 75, 90 माइनस 67 कितना होगा, 23 होता है, तो मैं 67 को लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 23, माने 90 में से 23 माइनस करेंगे तो 67, तो 67 को मैं 90 माइनस 23 लिख सकता हूं। फिर प्लस cos 75, cos 75 को मैं 90 माइनस 15, 90 में से 15 माइनस करेंगे तो 75 आता है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा है 23 प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा है 15। तो ये दोनों चेंज हो गए 0 और 45 के बीच के नंबर। 23 0 और 45 के बीच का नंबर है, 15 ये भी 25,
और 45 के बीच का नंबर है। यही हमको करने बोला था। ठीक, तो ये वाला एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट।